हनुमान तो संतोष, जिन्होंने सैकड़ों असुर डारे मार और सब लंका का भेद बताया, तोल तोल का अपना। जैसे संतोष को, जैसे हनुमान जी ने अपनी भूमिका निभाई, उसी तरह से हमारे अंदर भी संतोष होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संतोषी व्यक्ति ही सुखी रह सकता है, और जिसके अंदर असंतोष है वो सबसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति है इस संसार का। इसीलिए हमेशा ही अपने आप को समेट के रखना चाहिए। जितना ज़्यादा अपने आप को फैलाएंगे उतना ज़्यादा उलझेंगे, और जितना ज़्यादा अपने आप को समेटेंगे उतना ही आपकी जो सुरती है वो बलवान होगी। इसीलिए कहा है कि ध्यान धनुष और ज्ञान बाण जब रामचंद्र जी ने मारे। करें ध्यान धनुष और ज्ञान बाण। कह रहे अपने जो ध्यान रूपी धनुष पे ज्ञान रूपी बाण का जो संधान करना है। क्योंकि बात तभी बनेगी जब ध्यान और ज्ञान दोनों का मेल होगा। इसीलिए हमेशा से ही भजन सुमिरन ध्यान की महिमा गाई गई है। ये वो मार्ग है जो आत्मज्ञान तक पहुंचने का एक रास्ता है। फिर आगे कहते हैं कि 5-25 असुर लंका में कुंभकर्ण रावण मारे। जैसे कुंभकर्ण और रावण को दमन किया गया, ऐसे 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और 25 प्रकृतियां हैं, इनका भी दमन आवश्यक है। इसीलिए जो कहा गया है कि हमें हमेशा जो है अपने जो अंदर का जो रावण है, जो हमारे, उसको मार के हमें दशहरा मनाना है। जो अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसको दमन करना आवश्यक है। क्योंकि त्योहार तो आते जाते हैं, लोग मिठाई खाते हैं और फिर उसके बाद में फिर भूल जाते हैं। लेकिन संतों ने क्या कहा कि सुधार अपने आप में करना है, क्योंकि अपने आप में बिना सुधार के ही जो आत्म कल्याण संभव नहीं है। भगवान राम ने जब सीता को ढूंढने के लिए प्रयास किया और वहाँ पे लंका गए, युद्ध किया, उसके बाद रावण का दमन किया, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने उनकी सहायता की। यहाँ तक कि पशु पक्षियों ने भी उनकी मदद की। लेकिन हमारे असल जिंदगी में क्या होता है, इसके विपरीत होता है। कोई व्यक्ति किसी की मदद करने से अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। जब भी आवश्यकता पड़ती है सहयोग की,
तो कहीं ना कहीं लोग अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि भगवान राम ने यही एक चीज लोगों को संदेश दिया था कि सहयोग की भावना होनी चाहिए सबके अंदर, क्योंकि सहयोग से ही दुष्ट रावण का भी दमन किया जा सकता है। इसी तरह से एक व्यक्ति था, उसके पास 3 बकेट थे जिसमें मेढक रखे हुए थे। तो एक बकेट था जिसमें जो मेढक था जो रखे हुए थे वो ऊपर से खुला हुआ, तो सिर्फ 6 इंच ऊपर थी उसकी किनारे किनारे वाले। एक था कम से कम 2 फुट का और एक था कम से कम 3 फीट हाइट थी उसकी, वहां से जहां से मेढक रखे हुए। एक व्यक्ति ने पूछा ऐसा क्यों है कि ये इसकी हाइट इतनी कम है और इसकी इतनी ज़्यादा है, इसकी इतनी ज़्यादा है। एक व्यक्ति ने कहा कि जिसकी 6 इंच है ये भारतीय मेढक है। ये दूसरा कहा जिसकी ये 2 फुट है ये इंग्लैंड का है। तीसरा कहा जिसकी ये सबसे ज़्यादा हाइट है 3 फीट है ये अमेरिका का मेढक है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि जब अभी देखना जो भारतीय मेढक था जब वो बकेट में से छलांग मारता था तो उसके जो अपने जो उसके साथी मेढक थे उसकी टांग पकड़ के खींच लेते थे, फिर उसको बकेट में ले आते थे। इसी प्रकार जो अब इंग्लैंड वाला था तो वो जो जंप करता था तो उसके साथ वाले उसको और उछालते थे ऊपर। फिर अमेरिका वाला जो था उसमें भी और उछालते थे। तरह इसीलिए जो भारतीय लोगों की जो मानसिकता होती है वो अपनों का साथ देने में हिचकिचाते हैं। जहाँ पे साथ की ज़रूरत होगी वहाँ पे खुद ही टांग पकड़ के खींचने लग जाते हैं। जो व्यक्ति आगे बढ़ने की बजाय पीछे चला जाता है। जैसे एक वृक्ष होता है जब उसका पौधरोपण किया जाता है तो उसमें जो किसान क्या करता है खाद डालता है, फिर उसके बाद उसकी निराई गुड़ाई करता है, समय समय पर सिंचाई करता है, फिर उसके बाद कीटनाशक का छिड़काव करता है। उसकी जो रेगुलर है वो देखभाल होती रहती है तो पौधा है वो उसकी बढ़वार कम समय में भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इन सभी की जो मेहनत है उस पे अगर कोई उसी वृक्ष में गर्म जल डाल दे तो उन सब की जो मेहनत है उस पे वो पानी फिर जाएगी। तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे ये लगे कि हाँ गरम जल डालने वाला काम कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी करो तो हमेशा शीतल जल उस वृक्ष को देना चाहिए जिससे वो
उसमें फल और फूल आए। क्योंकि हमारे गुरु जी ने भी एक वृक्ष लगाया है संत राम कुमार निज मुक्ति धाम का। अब हमारी जिम्मेदारी है इसको आगे बढ़ाने की। तो हम कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करें जाने या अनजाने में जिससे कि अहित हो, चाहे वो अज्ञानतावश हो, चाहे वो अनजाने में हो। ऐसा चाहे किसी की भावना हो या ना हो, लेकिन उसको हमेशा ही ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि हित हो। अहित वाला कोई भी कार्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खाड़े की धार और डगमग हो तो गिर पड़े निश्चल उतरे पार। ये साखियाँ हम बार बार सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन उसमें क्या है, खरे उतरने में बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि जो आज सच्चा है कल सच्चा रहेगा और आगे भी सच्चा रहे, ये सभी से हो नहीं पाता है। क्योंकि काल का जो हथियार है वो संशय का बीज ऐसा बो देता है कि जिससे जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं गुरु भक्ति से विमुख हो जाता है और डगमग हो जाता है। गुरु में हमेशा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे गुरु जी ने जो रास्ता बताया है वो पूरी तरह से सच्चाई का रास्ता है, मुक्ति का रास्ता है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे भी संदेह आया वो व्यक्ति कहीं ना कहीं गुरु भक्ति से डगमग हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं, नानक साहब ने कहा कि आदि सच जुगादि सच, नानक होगी भी सच, नानक होसी भी सच। कह रहे जो आज सच है कल भी सच था और आगे भी सच रहेगा। कह रहे वही असल परमात्मा है जो पहले भी सच था आगे भी रहेगा। इसी तरह से शिष्य भी जो पहले से सच्चा था आज भी सच्चा है और कल भी सच्चा रहे, तभी वो जो गुरु भक्ति की जो पराकाष्ठा है वहां तक वो पहुंचने में सफल हो सकते हैं। क्योंकि जो गुरु ही है तो जो शिष्य को मरने के बाद भी उसको लेने आता है और अपने लोक को लेके जाते हैं। इसीलिए गुरु में अटूट विश्वास होना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति की जो मन की निर्मलता है, जो उसकी निश्चलता है, उसी के ऊपर गुरु और परमात्मा दोनों खुश होते हैं। उसमें जहाँ भी थोड़ी सी मलिनता आई वहीं उसकी गुरु भक्ति से वो डगमग हो जाता है।
इसीलिए बहाने बनाना बहुत आसान है, लेकिन बिना बहाने बनाए हुए साथ देना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे एक स्त्री होती है, वो अपने पति में चाहे तो 1000 कमियां गिना के उसका साथ छोड़ सकती है, और चाहे तो 1000 कमियां रहते हुए भी रह सकती है, क्योंकि जैसे चांद है वो शीतलता प्रदान करता है, लेकिन कुछ लोग उसमें सिर्फ दाग दिखाई देता है, उसकी शीतलता ही दिखाई देती है। जैसे एक गिलास है, आधा भरा हुआ है आधा खाली है, तो एक व्यक्ति कहेगा आधा भरा हुआ है और एक दूसरा कहेगा खाली, आधा खाली है। तो दोनों के जो सोचने के तरीके में फर्क है, क्योंकि एक की सोच सकारात्मक है, वो कह रहा कि आधा भरा हुआ है, और एक व्यक्ति की जो सोच है वो नकारात्मक है, वो कह रहा आधा खाली है। इसी तरह से जो सकारात्मक सोच है वही हमें आगे बढ़ाती है, क्योंकि जैसे पूरा शरीर है, स्वस्थ है, साफ सुथरा है, मक्खी उस पे नहीं बैठेगी, मक्खी वहां जाके बैठती जहां पे घाव होते हैं। तो हमारी जो सोच है वो मक्खी की तरह से नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमें जो सकारात्मक बिंदु है उस पे ध्यान देना चाहिए, उसको देखना चाहिए, क्योंकि सकारात्मकता ही हमें आगे बढ़ाती है। होता क्या है कि जो व्यक्ति की जो आज सोच है, जो आज विचारधारा है, ये कल भी वैसी नहीं रह पाती, क्योंकि विचारधारा और विचार ये दोनों परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। और इसमें जो अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखता है, अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखने की जो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो उस पर खरा उतरता है, वही गुरु भक्ति में आगे बढ़ पाता है। हमेशा अगर अच्छा बनना है तो अपनी नज़रों में अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं वो समाज की नज़रों में अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, हमेशा वो ईमानदारी दिखाते हैं दुनिया के लिए, लेकिन हमारा कल्याण कैसे होगा जब हम अपनी खुद की नज़रों में अच्छा बनेंगे। वो चाहे समाज की नज़रों के हिसाब से चाहे अच्छी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि ईमानदारी हमेशा अंदर से होती है। और जो व्यक्ति हमेशा खुद की नज़रों में अच्छा बना रहेगा, वो कभी भी गिल्टी महसूस नहीं करता है। गिल्टी महसूस वही करता है जो दुनिया की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता है, क्योंकि जब व्यक्ति की पहचान तभी होती है, जैसे कोई व्यक्ति है जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अब उसको अगर एक दिन के 3000 रुपये मिलते हैं तो हर वक्त 3000 रुपये का काम कराने के लिए उसके ऊपर कोई हमेशा डंडा लेके नहीं बैठा रहेगा। वो 3000 रुपये मिलते हैं तो चाहे तो 500 का ही काम करे और चाहे 3000 पूरा अदा कर दे।
इसी तरह से जो व्यक्ति की जो पहचान होती है तब होती है जब उसको मलाईदार पद मिले और उसके बाद भी वो ईमानदार है। क्योंकि भारत में क्या है कि कमजोर ईमानदारी है। जब तक किसी को मौका नहीं मिलता है तब तक ईमानदार बने रहते हैं, और जब मौका मिल जाता है तो बेईमानी को भी सही साबित करने के लिए अलग अलग दलील देते हैं। क्योंकि लोग सही और गलत की परिभाषा अपने सुविधा के अनुसार करते हैं। लोग कानून भी मानते हैं तो अपने सुविधा के अनुसार मानते हैं। जहाँ उनका फायदा दिखता है वहाँ कानून को तोड़ देंगे, नियम को तोड़ देंगे। इसीलिए जो व्यक्ति है उसको जो अपने व्यवहार है उसको हमेशा सौम्य रखना चाहिए और किसी का भी अहित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार से ही पता लग जाता है कि जो व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियों में कैसा व्यवहार कर रहा है और प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसा व्यवहार कर रहा है। क्योंकि जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है उसमें जो बहुत ही ईमानदार और सच्चे लोग ही काम आ पाते हैं। क्योंकि अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी साथ देते हैं, सभी अच्छे बने रहते हैं, सभी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो लोग कमियां गिनाना शुरू कर देते हैं कि ये कमी है, ये कमी है, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन जब अच्छा समय होता है तब कोई कमी नहीं गिनाता। इसी तरह से इसीलिए रहीमदास जी ने कहा था कि रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए हित अनहित या जगत में जान परत है। तो जब कठिन समय आता है तभी पहचान होती है अच्छे और बुरों की। क्योंकि जब नाव में पानी आता है तो सबसे पहले जो चूहे होते हैं वो भाग खड़े होते हैं। वहाँ पे कोई जो हिम्मत वाला होता है वही टिकता है। क्योंकि यहाँ पे सभी लोग अच्छे से अच्छा भी समय देखते हैं, खराब से खराब भी समय देखते हैं। ये सभी लोगों के साथ में होता रहता है। और जब भी बुरा समय आए तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा शुभचिंतक है कौन। शुभचिंतक हमारा माता पिता भी हो सकते हैं, परिवार का अन्य सदस्य भी हो सकता है, कोई और भी मित्र भी हो सकता है। तो जो हमारा जो शुभ चिंतक है उसी की सलाह को मानना चाहिए और उसकी सलाह पे कभी गौर नहीं करना चाहिए जो आपका शुभ चिंतक नहीं है, जो आपके बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकता। उसके बारे में, उसकी बातों पे गौर करने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि जो भी अच्छा आपके लिए सोच सकता है, जो निर्णय ले सकता है,
उसी की बातों पे ध्यान देना चाहिए। और अगर ऐसे व्यक्ति की बातों पे गौर कर रहे हैं जो आपके बारे में अच्छा सोच नहीं सकता है, तो आप ये समझ लीजिए मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा से ही जो अपने शुभ चिंतक है उनकी जो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, उस पे गौर करना चाहिए। इससे संसार में ये जो समस्याएं आती हैं, लेकिन व्यक्ति की जो हिम्मत से एक न एक दिन वो उससे पार पाता ही है। इसलिए कहा है कि जीव वही जो निस्दिन जीता, मृत्यु लोक के माही, और कहे कुमार बिना हर चीन्हे, मिटे न कबहू प्यासा। जीव संसार में आया है तो दुख और सुख दोनों से सामना होगा, और दुख तो हमेशा उसका पीछा करता रहेगा। सुख तो थोड़ा सा ही है लेकिन दुख ज़्यादा ही है। और इन सब चीज़ों से जो छुटकारा मिल सकता है वो एक हरि सुमिरन ही है। इसीलिए कहा है कि जीव की प्यास मिटे न कबहू, कोटिन करे उपाई, और कहे कुमार बिना हरि सुमिरन, लख 84 जाए। जीव चाहे जितना उपाय कर ले वो उसके कोई काम नहीं आएगा। एक सुमिरन है, भजन है, जो उसकी नैया को पार लगा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु सेवा कर प्रेम से, मन में दृढ़ विश्वास, और कहे कुमार सो पावही, सद्गुरु चरण निवास। सद्गुरु के चरणों में अगर निवास पाना है तो गुरु सेवा प्रेम से भी करना चाहिए और मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, पक्का। अब इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम देता हूँ।